नाउ चिल्ड्रन, वी हैड डन पॉलिटिकल पार्टीज़. अब हम करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस के बारे में. एवरी पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस. हर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ सर्टेन फंक्शंस होते हैं. दीज आर एज फॉलोज. इट फील्ड्स इट्स कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस. मतलब वो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है कि उनको कहाँ से इलेक्शंस लड़ने हैं. सेकेंड, इट कंडक्ट्स इलेक्शन कैंपेन्स फॉर कैंडिडेट्स. सेकेंड पॉइंट क्या है कि वो इलेक्शन कैंपेन्स को कंडक्ट कराती है अपने कैंडिडेट्स के लिए. थर्ड, इट एक्सप्लेन्स वेरियस इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स टू द पीपल. ईच पार्टी ट्राइज टू कन्विंस पीपल दैट इट्स पॉलिसीज़ आर दी बेस्ट. अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो लोगों को समझाती हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं और उनके पास क्या सल्यूशन है. मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास क्या क्या सल्यूशंस हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स को कम कर सकता है. इट रेजेस द वॉइस ऑफ द पीपल. और पॉलिटिकल पार्टीज़ बढ़ावा मतलब अब जो लोगों की आवाज़ है उसको और बढ़ाती हैं. इट फॉर्म्स द गवर्नमेंट आफ्टर विनिंग द मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस. और जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं जब वो जीत जाती हैं विद मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस. Then the last point, it functions as the opposition if it fails to secure a majority. अगर वो जीत जाती है तब तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, बट अगर वो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाती है मतलब इलेक्शंस में हार जाती है, वो मेजॉरिटी नहीं ले पाती है, तब वो ऑपोजिशन बन जाती है. ओके. अब इन ऑपोजिशन पार्टीज़ का रोल क्या है. अब हम उस रोल के बारे में पढ़ेंगे कि करती क्या है बेसिकली ऑपोजिशन पार्टीज़. The opposition has a vital role to play in a democracy. अब opposition का बहुत vital role मतलब बहुत important role है democracy में, because opposition parties भी ज़रूरी होती हैं for a government to work properly. Okay, because opposition brings out the weak points in the government policies. Okay. सो इनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में. मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पॉइंट आउट द शॉर्ट कमिंग्स एंड फेलियर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी. अब जो मेंबर्स होते हैं ऑपोजिशन के वो पॉइंट करते हैं शॉर्ट कमिंग्स मतलब क्या कमियां हैं और क्या फेलियर्स हैं रूलिंग पार्टी के. इससे होता क्या है, बाय डूइंग सो द ऑपोजिशन कीप्स अ चेक ऑन द गवर्नमेंट. वो ऐसे करके चेक रखती है गवर्नमेंट पर. It does not allow the government to become irresponsible and dictatorial. अब गवर्नमेंट ऐसे अगर कोई चेक करने वाला होगा तो वो irresponsible नहीं बनेगी, ना ही डिक्टोरियल. डिक्टेटरशिप वाला रूल पता है, जब दैट द हेड ऑफ द कंट्री मिसयूजेस द पावर और सिर्फ उसी के ही पास पावर रहती है. ऐसा भी नहीं हो सकता है अगर ऑपोजिशन पॉइंट करती रहेगी उसकी गलतियां और उसके शॉर्ट कमिंग्स, चेक रखेगी गवर्नमेंट पे. सो मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पॉइंट आउट द शॉर्ट कमिंग्स एंड फेलियर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी. और वो ऐसा करने से होता क्या है, द ऑपोजिशन कीप्स अ चेक ऑन द गवर्नमेंट. The second point will be that it does not allow the government to become irresponsible or dictatorial. Thus, the opposition is important for the smooth functioning of any democracy. इसी वजह से जो opposition है वो बहुत ज़रूरी है smooth functioning के लिए किसी भी democratic country में. Whenever the opposition is suppressed, democracy suffers. अगर कई पॉइंट पे भी ऑपोजिशन को सप्रेस करा जाता है या दबाया जाता है तो उस कंट्री में डेमोक्रेसी भी सफ़र करती है. Wherever the opposition functions in a peaceful and democratic manner, democracy gets strengthened. और कहीं पे भी अगर ऑपोजिशन पीसफुल और डेमोक्रेटिक मैनर में फंक्शन करती है तो वहाँ की डेमोक्रेसी भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है या स्ट्रेंथेंड हो जाती है. Sometimes the opposition parties may not turn irresponsible when they fail to criticize the government constructively. और sometimes the opposition may also turn मतलब कई बार ये भी होता है कि जो opposition भी
इररिस्पॉन्सिबल हो जाती है जब वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाती है गवर्नमेंट को, मतलब कंस्ट्रक्टिवली, मतलब अच्छे से, कि अगर कोई गवर्नमेंट का भी कोई फेलियर या शॉर्ट कमिंग है, अगर ऑपोजिशन उसको पॉइंट नहीं कर पाती है तो यहाँ पे ऑपोजिशन इररिस्पॉन्सिबल हो जाती है. ओके, सो वी हैव डन द रोल ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज. आई होप दैट देयर इज़ नो डाउट टिल हेयर कि रोल क्या है ऑपोजिशन पार्टीज़ का एक डेमोक्रेसी में. नाउ वी विल डू द कोएलिशन गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो.